गतांग से आगे छुआछूत आज भी जिंदा है। पार्ट 6। खैर, फिर मैंने उनसे कहा, अब जब आप इसे स्वीकार ही कर चुके हैं तो आगे किसी भी प्रकार की लीपापोती मत करिए पंडित जी। इसकी अब कोई गुंजाइश बची भी नहीं है। यदि आप अब भी लीपापोती करेंगे तो फिर आप इस बात की खबर देंगे कि आपका स्वीकार बस ऊपर ऊपर है। रही बात अपने धर्म में निहित क्रियाकांडों में छुपे रहस्यों की, तो मुझे लगता है कि आपको उन रहस्यों का भी कुछ अता पता है नहीं। अब उस पर मैं चर्चा करूंगा तो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा और मेरे जैसे बच्चे के मुंह से इतना विस्तृत ज्ञान सुनने की शायद आपकी तैयारी भी ना हो। आपके अहंग को चोट भी लगेगी। तो आप बस कृपा ही करिए, लीपापोती बंद करिए। लेकिन वो अपनी खंड छवि से काफी आहत आ चुके थे। इसी क्रम में उन्होंने अपने शिक्षक होने के वजूद का महिमा मंडन करना शुरू किया और अनेक अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वे एक बड़े ही उच्च विचार के व्यक्ति हैं और जीवन में लोगों को खूब शिक्षा दीक्षा देकर उनके जीवन को आलोकित किया है। मैंने फिर कहा उनसे, पंडित जी, जो आप बता रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन जिस माइंडसेट के आप परिपोषक हैं वह सभी के बीच भेद की दीवार को देखता है। कम से कम एक शिक्षक को ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। जो आदमी इतना भेदभाव से पीड़ित हो वह एक अच्छा अध्यापक कैसे हो सकता है? शिक्षक जगत का मेरी दृष्टि में इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। कुछ क्षणों से मेरी बातों पर वे चुप्पी साधे रहे और जब मैंने स्वयं का उदाहरण देते हुए यह कहना शुरू किया कि मैं भी एक शिक्षक हूं, तो तत्काल वे अपनी उग्रताओं को, अपनी उद्विग्नताओं को प्रकट करते हुए कूद पड़े। उन्होंने दृढ़ता के साथ यह जतलाना शुरू किया कि क्या बार बार बता रहे हैं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। वे दिखा रहे थे कि वे यह सब तो जानते हैं, इसको कहने की क्या जरूरत है, लेकिन मुझे चुप कराने का उनका यह प्रयास पुराना वाला ही था, जिसमें यह परिलक्षित हो रहा था कि किसी शूद्र का किसी शिखर को उपलब्ध होना इन जैसे लोगों को कतई गवारा नहीं है। सिर्फ रेफरेंस के रूप में प्रयोग किए जाने वाले स्वयं के परिचयात्मक उद्धरण को सुनने को भी वह राजी नहीं दिख रहे थे। फिर मैंने पूरे बलपूर्वक उनको चुप कराते हुए कहा, अब बार बार अपनी उन्हीं दकियानुसी विचारों का परिचय दे रहे हैं पंडित जी। क्या मुझे अपनी बात रखते वक्त ये कहने भी नहीं देंगे कि मैं एक शिक्षक हूं? मेरे इस प्रबल स्वर को सुनकर वे ठिठक से गए और मुझे सुनने को मजबूर से दिखने लगे। आगे फिर मैंने अपनी बात कही, मैं भी एक शिक्षक हूं और देश के एक बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपना 10 साल का अनुभव इस वर्ष पूरा कर रहा हूं। इन 10 सालों में आज तक मेरे भीतर यह भाव कभी नहीं आया कि ऑफिस से बच्चों की डिटेल्स निकलवा के थोड़ा अध्ययन कर लूं कि कौन किस जाति का है, कौन किस बिरादरी से ताल्लुकात रखता है, किसका क्या सरनेम है। आज तक कभी किसी बच्चे के होम असाइनमेंट को उसका नाम देखकर मूल्यांकन नहीं किया। बीच में कॉलेज की मैगजीन का मुख्य संपादक होने का एक शुभ अवसर भी मिला था। मैगजीन के लिए विद्यार्थी संपादकों की चयन प्रक्रिया हेतु पहली बार प्रवेश परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाने का काम सर्वप्रथम मैंने किया, जिसमें सारी उत्तर पुस्तिकाओं की मैंने कोडिंग कर डाली थी। उनका मूल्यांकन करने वाले अध्यापकों को पता ही नहीं होता था कि किसकी उत्तर पुस्तिका का वे मूल्यांकन कर रहे हैं। तो मेरे कहने का कुल आशय बस इतना है कि भेदभाव से परिपूर्ण दृष्टि कभी भी बच्चों के साथ एक शिक्षक के रूप में न्याय नहीं कर सकती। उनकी हालत खस्ता हो चुकी थी, मगर इस प्रकार के शब्दों को सहना इतना आसान भी कहां होता है। तत्पश्चात उन्होंने फिर कुछ एक श्लोकों का वाचन करना शुरू किया, जिसके अर्थ में वस्तुतः भेदभाव से रहित जीवन दर्शन की बातें निहित थी। मैंने फिर कुर्सी पर उनके द्वारा रखे बोरे की ओर इशारा किया और कहा कि आपने फिर लीपापोती शुरू कर दी पंडित जी। आप जब विवश होकर कुर्सी पर बैठ रहे थे तब आपने बड़ी चालाकी के साथ बोरे को कुर्सी पर रख दिया था और चोरी छुपे उसके ऊपर बैठ के आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, जिसको आपने श्लोकों के माध्यम से अभी अभी बताने की कोशिश की, मगर दुर्भाग्य से जो आपके कृत्यों में बिल्कुल भी परिलक्षित होता हुआ नजर नहीं आता है। वे अपने बचाव में कहने लगे कि बाऊ, कल भी आपके यहां आया था मैं।
और इसी बोरे को बिछाकर जमीन पर बैठा था। वे कहने की कोशिश ये कर रहे थे कि बोरा बिछा के वे अक्सर बैठा करते हैं। मैंने आगे उनसे कहा, पंडित जी, आप अपनी गर्हित मानसिकता का परिचय दे चुके हैं। आप स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी इन गलत आदतों को आप बदलने में असमर्थ हैं। उसके बाद तो मैंने आपसे कोई शिकायत भी नहीं की। मैं आपसे बस इतना ही तो निवेदन कर रहा हूं कि अब आप बस अपने उन क्रियाकलापों का बचाव मत करिए। रही बात बोरा बिछा के बैठने की, तो जमीन पर बिछाना तो समझ में आता है, खटिया और कुर्सी पर बिछाना बिल्कुल भी नहीं। आज के लिए इतना ही।